जय श्री विष्णु। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की पौराणिक कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी महात्म्य। इस कथा को सुनने के साथ साथ इसके वाचन का भी बड़ा महत्व है, तो साथ साथ आप भी दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जाग जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय में पूजा पाठ, भक्ति और साधना का विशेष महत्व होता है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पवित्र कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सभी ऋषियों ने भगवान विष्णु के परम भक्त श्री सुत जी से पूछा, हे ज्ञानी महात्मा, हमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व और उसकी कथा सुनाइए, जिससे संसार के सभी प्राणी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। तब सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई देवशयनी एकादशी की कथा बताता हूँ। प्राचीन समय में सूर्य वंश में एक महान राजा माद्याता राज करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। समय पर वर्षा होती थी, खेतों में अच्छी फसल होती थी और चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूखने लगी, नदियां और तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूख और दुख से परेशान हो गई। राजा मानदाता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। मुझे इसका समाधान ढूंढना होगा। राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर गए ताकि किसी ऋषि मुनि से इसका उपाय पूछ सके। वन में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ अंगीरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे महर्षि, मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है। मेरी प्रजा बहुत दुखी है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे यह संकट दूर हो सके। ऋषि अंगीरा बोले, हे राजन, आपके राज्य में एकादशी व्रत का प्रभाव बहुत बड़ा है। आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके राज्य की समस्या दूर होगी। राजा ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की। राजा मानदाता ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की आराधना करें। एकादशी के दिन राजा ने प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान विष्णु को तुलसी दल, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया और रात में जागरण किया। राजा और प्रजा की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से बादल छाने लगे और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से भगवान 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति, दान, जप और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु पुनः जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह आदि प्रारंभ किए जाते हैं। व्रत के नियम और महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन भक्तों को चाहिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
तुलसी दल भगवान को अर्पित करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें, मन में अच्छे विचार रखें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुख दूर होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमारे जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय हरि विष्णु।